आज तक से सुनील भट्ट। नमस्कार राहुल जी, मेरा नाम सुनील भट्ट है, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप से। राहुल जी, आप लगातार कन्याकुमारी से आ रहे हैं, पदयात्रा करके आ रहे हैं, आप बेरोजगारी का विषय उठा रहे हैं, आप महंगाई का विषय उठा रहे हैं, लेकिन कल मंच से जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया, जो आपत्तिजनक बयान दिया, आपको नहीं लगता कि जो आपने अब तक इतनी मेहनत की है उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने पानी फेर दिया एक कमेंट से? राहुल जी, पूरा प्रश्न सुन लीजिए। दूसरी बात, राहुल जी, कई विषय हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस पर आप सरकार को कॉर्नर कर सकते हैं। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पर कहा, तब अधीर रंजन चौधरी साहब वहीं बैठे थे। Brother, are you a political advisor or you a journalist? Sir, listen to my question. It's not a question. Sir, I'm coming. You're giving a speech. No, listen to my question, sir. Sir, I'm saying that Union Home Minister Amit Shah said on the floor of the House that it was the Modi government which provided jobs to the Kashmiri Pandit youth, and he said, he asked Adhir Ranjan Chaudhary, he challenged him that आपने कितने दिए हैं मुझे जरा बताइए, but the fact is that it was Manmohan Singh's government which gave these jobs। लेकिन आपकी पार्टी के पास तथ्य नहीं, आप काउंटर क्यों नहीं कर पाते हैं सरकार को? इनफैक्ट ये आंकड़ा हमारे पास है, ये आंकड़ा हमने रखा है। कल कश्मीरी पंडित्स का एक डेलीगेशन आया, उनसे हमारी बातचीत हुई। कश्मीरी पंडित्स के डेलीगेशन ने हमें बताया कि जो भी हुआ है यूपीए के टाइम, मनमोहन सिंह जी के टाइम हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी उनको पॉलिटिकल हथियार जैसे यूज करती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो उनको फोर्सिबली वापस वैली में भेज रही है, मरने के लिए भेज रही है, वो गलत है। वो सब उन्होंने बोला और वो सब जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है, ठीक है? तो और उसको हम दोहराते रहते हैं। नेटवर्क न्यूज 18 से व्हाट वाज द पहला सवाल? My first question was that you have been, on Padyatra for last many months. Yeah. And yesterday from your podium, Digvijay Singh made, controversial remarks. No, I don't think so. I don't think so. I think the yatra has achieved something fundamental and very powerful. What the yatra has done already, and this cannot be changed now. It has shown that there are two visions of India. One is a hate-filled, arrogant, cowardly vision, and another is love-filled, embracing, brave vision. And it has made those two visions absolutely crystal clear, right? Millions of people, not just myself, millions of people have walked across the breadth of this country. They have supported this yatra, and this yatra has changed the narrative in the country. You in the media might not like to accept it, but it's a fact, right? And nothing can change that. One or two comments, that are said by a leader are not going to change the fundamental fact that the yatra has been a success. The yatra has brought India together. The yatra has shown that Indian people believe much more in love and affection than in hatred and anger. So I am quite pleased by what this yatra has achieved. एबीपी से अजय बाचलू। राहुल जी, मेरा सीधा सा सवाल है कि सेना के शौर्य पर कब तक सवाल उठेंगे, और जो भी नेता ये सवाल उठाते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैंने भैया 3 बार बोल दिया क्लियरली, आपको शायद सुनाई नहीं दिया, आप पीछे बैठे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। I've explained it 3 times. गुलिस्तान से विनोद मल्होत्रा। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी, आप पहले भी राजनीतिक तौर पर गंभीर हैं और अब भी गंभीर हैं, आगे भी गंभीर रहेंगे, लेकिन यात्रा के दौरान आप में बहुत ज्यादा डेप्थ आया है। लेकिन हम जब वो पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी देखते हैं जिसमें आप बोलते हैं कि वो पुराना राहुल गांधी अब नहीं है, उस पुराने राहुल गांधी में क्या कमियां थी और इस राहुल गांधी में नहीं, आप गलत समझे। मैंने ये नहीं बोला कि पुराना राहुल गांधी नहीं है, मैंने बोला राहुल गांधी नहीं है जी, अलग बात है, आप बात नहीं समझे जी। मैं पुराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपके माइंड में राहुल गांधी है,
मेरे माइंड में राहुल गांधी नहीं है, मेरे माइंड में सिर्फ जनता है। जनता का दर्द है, जनता है, हिंदुस्तान के किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, और हिंदुस्तान की जो इश्यूज हैं वो हैं। मुझे राहुल गांधी से कुछ लेना देना नहीं है। आपको है, मेरी माइंड में क्लैरिटी है कि इस देश में जो हिंसा, नफरत फैलाई जा रही है, उसको मिटाना है, उसके खिलाफ खड़ा होना है, चाहे कोई भी कॉस्ट हो। क्योंकि मैं हिंदुस्तान को नफरत और हिंसा का देश मानता ही नहीं हूं, एक्सेप्ट नहीं करता हूं। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो इस देश को मोहब्बत, भाईचारा, इज्जत, ह्यूमिलिटी का देश मानते हैं। तो पुराने राहुल गांधी, नए राहुल गांधी की बात नहीं है। चलिए, जयराम जी हमेशा वन नेशन वन टैक्स की बात बासु करते जी हैं। सप्लीमेंट्री नहीं प्लीज। टाइम्स नाउ से प्रदीप दत्ता। जो सवाल पहले पूछे गए हैं उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। And now he has given the same statement asking for sabut in this particular case also. And every time Congress tries to distance itself from Digvijay Singh's statement, and today also you said that you don't agree with that. I agree with that. But why action is not initiated? We are a democratic party, okay, and we are not a dictatorship. We don't run our party with principles of coercion. We don't appreciate Mr. Digvijay's personal views, but the views of the party are above Mr. Digvijay Singh's views. The views of the party are generated from a conversation within the party. I would like to assure you that Mr. Digvijay Singh's views are outlying views. They are not views that are held by the by the center of the party. We are absolutely crystal clear that the armed forces do a job, they do a job exceptionally well, and they do not need to be providing proof for anything. Okay? आज तक से सुनील भट्ट। It is in the culture of our party, right, to allow conversations. And sometimes when those conversations happen, people who have extreme views air their views, right? So we try to manage a conversation. You see, there's no, in the BJP, in the RSS, there's no conversation. They just decide that this is what it's going to be, and nobody can talk after that, right? It's like demonetization. The Prime Minister gets up one morning and says, we're going to demonetize. Or like GST, where, you completely destroy the backbone of the country because you're not having a conversation. So we think a conversation is very, very important. And sometimes, of course, there are people in every conversation who will say ridiculous things. And in this case, I'm sorry to have to say this about a senior leader. He said a ridiculous thing. Thank you. राहुल जी, आपकी अनुमति से एक सवाल और, क्योंकि ये हमारे साथ कई दिन से चल रहे हैं, इसीलिए। हाँ जी। धर्मेंद्र सिंह, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हेलो राहुल जी, मैं धर्मेंद्र सिंह, ऑनलाइन न्यूज इंडिया से। लगातार यात्रा में कन्याकुमारी से आपसे कवर कर रहा हूं। एक चीज हम ये देखते हैं कि 370 को लेकर के पूरे देश में एक बहुत बड़ा तबका जो इसको सपोर्ट करता है, लेकिन जब हम अब जम्मू में इस यात्रा को कवर कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों से जब बात की तो कश्मीरी पंडित कहते हैं कि हमें यात्रा से कोई फायदा नहीं हुआ, मोदी जी ने अपने वोटों के लिए हमारा इस्तेमाल किया। तो आप नहीं, हमें यात्रा से कोई फायदा नहीं हुआ। 370 को हटाने से कश्मीरी पंडित इस बात को कहते हैं। तो आप कैसे देखते हैं देश में ये जो दो सोच आप दिखते हैं कि एक तबका सपोर्ट करता है, एक तबका इसका अपोज करता है, जो खुद उनको कश्मीरी पंडित। दूसरा, आप कश्मीरी पंडितों के लिए क्या करेंगे अगर वो आप पर विश्वास करें, और क्या संसद में भी कश्मीरी पंडितों का ये मुद्दा उठेगा? भैया, ये सवाल का जवाब मैंने 2-3 बार दे दिया है 370 वाले का। 370 पे हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। अब आपने सवाल पूछा, आप जवाब देने दीजिए। तो उस पर तो क्लैरिटी है।
आप वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या था आपका? कश्मीरी पंडित के बाद। कश्मीरी पंडित से हमारी कल बहुत अच्छी बात हुई, शायद 1 घंटा बात की, दिल खोल के बात की, और उन्होंने हमें क्लियरली बताया कि उनका राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। उन्होंने अपने मुद्दों के बारे में मुझे कहा, उन्होंने ये भी कहा कि प्लीज़ आप हमारे मुद्दे पार्लियामेंट में उठाइए। मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं ज़रूर करूँगा, और जहाँ भी हम आपकी सपोर्ट कर सकते हैं कश्मीरी पंडित्स की और सबकी, हम पूरी तरीके से करेंगे। थैंक यू। शुक्रिया राहुल जी। अभी राहुल जी लद्दाख के डेलीगेशन से मिल रहे हैं और आपके लिए हवेली में लंच इंतजार कर रहा है। थैंक यू।